अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट फार्म। आज हमारा ऐसे का टॉपिक है पॉपुलिज्म आ चैलेंज टू रियल डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉपुलिज्म किस तरह चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, इसके इम्पेक्ट्स क्या हैं। फाइनली हम इनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पॉपुलिज्म है क्या। ये एक इमोशनल बेस्ड पॉलिटिक्स है जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं होते, कोई इसमें विजडम या रैशनल नहीं होता। ये जस्ट बातें की जाती हैं, उनको एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है। इसको एक पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स भी कहते हैं। जैसे कि ट्रंप का इलेक्शन था, वो कहता था कि मैं अमेरिका को अजीम बनाऊंगा। इसके बाद जो ब्रेग्जिट हुआ है यूके में, और जो मोदी है वो कहता है कि अखंड भारत की बात करता है। सिमिलरली जैसा कि पाकिस्तान में भी एक अभी 2016 से ऑनवर्ड जो लीडर आया है वो किसी हद तक पॉपुलिज्म को फॉलो करता था। 1 करोड़ नौकरियां, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, 50 लाख घर, और किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगा। तो ये बेसिकली लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेला जाता है। करप्शन ख़त्म कर दूंगा। तो इसमें कोई रियलिटी नहीं होती, ये जस्ट आइडियल बातें होती हैं फॉर वोट गेन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। तो अब देखते हैं कि हाउ पॉपुल इसमें बेसिकली एक जो सेंटेंस फेमस है, वी आर द प्योर पीपल, दे आर द करप्ट लीडर। इसमें वो जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो खुद कहता है कि मैं प्योर हूँ बस, और बाकी सारे करप्ट हैं। तो ये एक इसका सेंटेंस इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हाउ पॉपुलिज्म इज़ अ चैलेंज टू रियल डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी को किस तरह चैलेंज करता है। आप देखते हैं कि राइज ऑफ ट्रंप इन अमेरिका एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, कि जब ट्रंप का जो राइज हुआ है 2016 से ऑनवर्ड, तो उसने क्या किया, जो इमिग्रेंट्स थे स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे उन पे पाबंदी लगा दी। कहा कि अमेरिकन फ़र्स्ट हैं, अमेरिका को सेव किया जाए। और मैक्सिको वॉल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कि मैक्सिकन्स को रोकना कर दिया, शुरू कर दिया। इसमें क्या होता है कि जो एक आप डेमोक्रेसी में तो ये होती है कि ना फ्रीडम होती है और सबके साथ इक्वलिटी होती है, पार्टिसिपेशन होती है। तो उसने इनको रोक कर और अमेरिका फर्स्ट के नारे लगाए, चीन के साथ वार, ट्रेड वार में चला गया, और अपने कंट्री को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस रखी और बाकियों को इग्नोर किया। तो ये भी एक उसमें ट्रेंड था कि उसमें मोशन पॉलिटिक्स ये है कि वो कहता है मैं टैक्स ख़त्म कर दूंगा, मैं बाकी सबको यहाँ से निकाल दूंगा, अमेरिकन को प्रेफरेंस दूंगा, अमेरिकन लेबर को लेकर आऊँगा। इसी तरह यार राइज ऑफ मोदी इन इंडिया इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। जो मोदी है इसने क्या किया है कश्मीर में, उनका जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है। आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो क्रिश्चियन के साथ किया वो आपके सामने है। जैसा कि अभी ये इवन के मैच के बाद भी वहाँ पे एक जो बीजेपी के नुमाइंदे थे, जो उनके मेंबर्स हैं, वो बाहर आ गए और मुस्लिम्स पर जुल्म स्टार्ट हो गया, शामी वगैरह के जो उनके प्लेयर्स थे। तो ये हिंदुत्व, जो उनकी बीजेपी की आरएसएस आइडियोलॉजी है, ये भी पॉपुलिज्म को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये नैरेटिव बनाते हैं वोट गेन के लिए, इलेक्शन विनिंग के लिए। इसी तरह द राइज ऑफ पॉपुलिज्म इन यूरोपियन डेमोक्रेसीज़, बेसिकली जो पॉपुलिज्म का राइज है ये लिबरल डेमोक्रेसीज़ में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम होती है। जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं वो सेंटीमेंट्स के साथ इजीली वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। जैसे कि यूके का जो ब्रेग्जिट है और ग्रीक 2015 के जो इलेक्शन है। अब ब्रेग्जिट कैसे हुआ है कि वो भी एक सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स की थी, कि जी जो बरतानिया है ये अजीम ग्रेट बरतानिया है, इसको यूरोप में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही दुनिया में सुपर पावर बन जाएंगे। तो टैक्स यूरोपियन यूनियन ज़्यादा लगाता है। इवन के बाद में इनको ये एहसास हुआ है कि अब इन्होंने पॉलिटिकल एग्जिट किया है, और इकोनॉमिकली ये अभी भी यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं। तो ये भी एक इमोशनल पॉलिटिक्स थी, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनकी टेंडेंसीज थी। जो अब जो इस्लामोफोबिया जो वेस्ट में है, ये भी बेसिकली पॉपुलिज्म की वजह से है, कि जो वहाँ पे लीडर्स हैं, वो जो वेस्ट के यूरोप के लीडर्स हैं, वो जो सैमुअल हंटिंगटन की बुक थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उसके बाद वो अपने वोट के लिए, वो अपनी पावर्स के लिए, अपने आप को नेशनल लीडर बनाने के लिए, जो फ्रांस का सदर है प्रेसिडेंट मैक्रोन वगैरह, तो ये जो इस्लामोफोबिया के की बात करते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट बात करते हैं अपने वोट गेन के लिए। जो अभी क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ है, और मैक्रोन ने क्या कहा था, इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, ये जस्ट अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो डेमोक्रेसी है उसके अगेंस्ट ये चीज़ें हैं, उसकी नेचर के अगेंस्ट हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो सबको इक्वालिटी देती है। पॉपुलिज्म है या नेशनल टेंडेंसीज, कि पॉपुलिज्म में बेसिकली ये ग्लोबलाइजेशन को डिस्करेज करती है, ये नेशनलिज्म की बात करती है, एक्सट्रीमिज़म की बात करती है। जैसा कि ट्रंप कहता था बाई अमेरिका हायर अमेरिका, के अमेरिका को, अमेरिकन को मैं हायर करूँगा, बाकी सबको निकालूंगा।
सिमिलरली जो मोदी है वो भी अखंड भारत की बात करता है कि कश्मीर पाकिस्तान हमारा टूट अंग है, इसको हम वापस लेंगे, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जस्ट एक नैरेटिव बनाना होता है, लोगों को जो रियल इश्यूज होते हैं उनको हाइड करना होता है, और अपने वोट गेन के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये लीडर्स ये सब कुछ करते हैं। द राइज ऑफ फैशिज्म एंड इमोशनल स्लोगन्स बेस्ड पॉलिटिक्स, इसमें क्या होता है कि ये एक लिबरल फासिस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इसमें लीडर्स ये जस्ट एक नारे देते हैं, स्लोगन्स देते हैं, कोई सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती कि मैं अमेरिका को अजीम बनाऊंगा, बरतानिया फिर से एक ब्रिटेन एम्पायर बनेगी, उसके बाद जो इंडिया है ये अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे। तो ये एक स्लोगन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है बेसिकली। और ये इसके साथ ही एक ये सेकंड आउटलाइन मैंने बनाई है इसी ऐसे की, तो आप ये देख लें। इसमें जो अपॉर्चुनिस्टिक लीडर्स होते हैं उनका राइज हो जाता है, और उसके बाद वो इमोशन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि स्लोगन मैंने आपको बताया कि वी द प्योर पीपल दे द करप्ट लीडर्स। तो इस जैसे साउथ एशिया पॉलिटिक्स है इसमें ऐसा होता है, ये खुद को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि जैसे ये इनकलाबी हैं, इमेंसिपेटरी लीडरशिप हैं। तो इसके अलावा ये जो सेंटिमेंट्स हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। नेशनल लीडरशिप जैसा कि अमेरिका का है, ये डीग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको सेकंड आउटलाइन दिखाई है, इनमें से आप मिक्स करके कोई भी एक अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं। अब हम फाइनली देखते हैं कि पॉपुलिज्म का जो इस वक्त आइडियोलॉजी, हम इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो इन रियल सेंस में, और डिस्करेज करें पॉपुलिज्म को। सबसे पहले है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इसको मैनेज करें। वो अगर मैनेज होगा तो लोग जो सेंटीमेंट्स के साथ खिला जाता है कि मैं आपके पॉवर्टी ख़त्म करूँगा, करप्शन ख़त्म करूँगा, जॉब्स दूंगा, तो ये ट्रेंड एक ख़त्म हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग पॉलिटिक्स को समझेंगे, वो इन पॉपुलिस्ट लीडर्स के हाथों एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। सिविल सोसाइटी जो यूथ है स्पेशली, वो इस पे रोल प्ले कर सकती है, वो इनको एक्सपोज कर सकती हैं लीडरशिप्स को। इसके बाद इनको डायलॉग में क्या कहते हैं इंगेज किया जाए इन लीडर्स को, क्योंकि इनके पास सोल्यूशन नहीं होता, ये जस्ट स्लोगन्स के साथ बात करते हैं। तो जब डायलॉग्स में बैठेंगे तो ये लोग मार खा जाएंगे। अब इनका फोकस करें, इनका ग्रास रूट लेवल की तरफ जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में इंटरेक्शन करवाएं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं तो वो इनको एक्सपोज करने की, रिवील करने की कोशिश करें, और इनके जो स्लोगन्स हैं उनको मीडिया पे बताएं। और ये जैसा ये लोग मीडिया को यूज़ करते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स, एक मतलब आइडियल सिचुएशन बनाकर, तो उसको भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है। अब ये ऐसे का इंट्रोडक्शन है पॉपुलिज्म का सारा, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा सारा, इसमें ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपको इंट्रोडक्शन का पता चल जाएगा। इसमें मैंने सारी वो बात की है जो मैंने आउटलाइन में बताई है, उनको समराइज़ किया है अपने इंट्रोडक्शन में। ये अब इसकी टेंडेंसी पॉपुलिज्म की किसी हद तक कम हो गई है, जैसा कि जो ट्रंप का इलेक्शन है वो हार गया है। अब मोदी का जो ग्राफ है वो भी, मतलब कि जो उसकी पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई है। सिमिलरली जो ब्रेग्जिट है उसका भी जो मतलब कि अनसक्सेसफुल वो रहा है, उसके बाद पॉपुलिज्म काफ़ी किसी हद तक अब कम हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन थैंक यू।